हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को रॉक्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी और किस रॉक्स को किस श्रेणी में रखा गया है। आप किस तरह से एग्ज़ाम में जल्दी से पहचान सके। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा रॉक, जिसे चट्टान कहते हैं। रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक्स। फर्स्ट है हमारा इग्नियस, सेकंड है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए, ये 3 हमारा टाइप्स हो गया। अब आग्नेय से इसको इग्नियस को आग्नेय या मौलिक, ये आग्नेय या मौलिक दोनों। अगर एग्ज़ाम में आएगा कि किस रॉक्स को मौलिक के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर हम लोग क्या देंगे, इग्नियस रॉक्स। और आग्नेय से सेंस ही हो रहा आग, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इग्नियस रॉक्स में है, तो इग्नियस आग, तब उसमें क्या होगा, जितना भी जीव या अवशेष है वो सब नहीं रहेगा। तो जीव अवशेष इसमें क्या होंगे, नहीं होंगे हमारे, और ना ही परत होंगे। इसमें क्या है, इग्नियस में हमारे ना ही जीव अवशेष होंगे, ना ही परत ही होंगे। इसलिए क्योंकि ये सेंस आ रहा है, इसको ट्रिक है याद करने का कि इग्नियस मतलब क्या हम लोग याद करें, इग्नियस मतलब आग। तो आग में कोई भी जीव बचेगा नहीं, बच पाएगा। तो इसीलिए याद करने का एक तरीका हो गया कि इसमें जीव नहीं बचेगा, तो इसमें गलत हो जाएगा। और परत तो इसमें बैठेगा ही नहीं, क्योंकि एक लावा का फॉर्म है, तो ये परत तो बनाएगा ही नहीं। और सेडिमेंट्री, जिसे हम लोग परतदार ही बोलते हैं, सेडिमेंट्री को परतदार, और मेटामॉर्फिक को बोलते हैं कायांतरित या रूपात्मक। ये हो गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए किस तरह से पहचानेंगे कि इग्नियस रॉक्स जो है हमारा कौन किस में श्रेणी में आ गया, कौन से रॉक्स सेडिमेंट्री में आएगा, और किस रॉक्स को किस तरह से पहचानेंगे, मेटामॉर्फिक। याद रखिए, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो रॉक्स का थर्ड फॉर्म, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों को मिलाकर ही एक रूपांतरित या रूपात्मक, ये दोनों का सेंस ये है कि ये दोनों से मिलकर ही मेटामॉर्फिक का फॉर्म हुआ है। तब देखिए, इग्नियस में हमारा क्या क्या आ जाएगा, ये है हमारा इग्नियस, ये है सेडिमेंट्री, और ये हो गया मेटामॉर्फिक। अब देखिए, इग्नियस में हमारा आ जाएगा ग्रेनाइट, दूसरा हमारा आ जाएगा बेसाल्ट, तीसरा आ जाएगा साइनाइट, चौथा हमारा आ जाएगा पेग्माटाइट। इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, और डायोराइट आ गया। ये इग्नियस में एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, क्या, ट। तो जब भी इस टाइप में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, पेगमाइट या डायोराइट, ये हमारा इस किस में आ जाएंगे, इग्नियस रॉक्स में आ जाएंगे। इसमें जीवाश्म का अवशेष नहीं रहेंगे और परत भी नहीं बनेंगे। सेडिमेंट्री मतलब होता ही हमारा क्या, परतदार। तो परतदार का सेंस मतलब क्या हुआ, जैसे एक सैंड स्टोन, जैसे इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर जिसको बोलते हैं क्या, सैंड स्टोन। दूसरा हमारा हो जाएगा कोल, जिसको बोलते हैं कोयला। तीसरा हमारा हो जाएगा लाइमस्टोन, जिसे बोलते हैं चूना पत्थर। ये 3 ऐसे हैं जो परत में होते हैं, बलुआ पत्थर, कोल और लाइमस्टोन। इसको याद करेंगे इस तरह से, अगर हम लोग पानी में बालू को गिराएंगे तो क्या होता है, बालू ज़मीन के तल पे आ जाता है। कोयला भी अगर पानी में डालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। लाइमस्टोन पानी में डालेंगे तो नीचे आ जाएगा। लेकिन एक
एक ट्रिक है ये, जैसे कि अगर हम बलुआ पत्थर को या सैंडस्टोन को बहुत मतलब परतता, जैसे अगर एक नदी है और उस नदी में अगर सालों से पानी गिर रहा है, तो गिर रहा है और पानी है, उस नदी में पानी है और सालों से उसमें बालू गिर रहा है, तो बालू गिरा, मान लिया कि आज बालू गिरा तो एक परत, फिर कल या 2-3 दिन बाद फिर बालू गिरा तो परत, मतलब इस तरह से याद कर सकते हैं कि बालू है जो परत बना कर है। कोयला लाइमस्टोन मतलब एक ट्रिक टाइप का हो गया। और मेटामॉर्फिक में हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए इसमें क्या है, ग्रेनाइट। हम लोग मैंने क्या बोला था कि मेटामॉर्फिक जो होता है वो फॉर्म है एक इग्नियस और सेडिमेंट्री का, तो जैसे ग्रेनाइट, तो ग्रे, जैसे देखिए ग्रेनाइट से हमारा क्या बन जाएगा, नीस का जो फॉर्म हुआ वो मेटामॉर्फिक का हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्रेनाइट किसका फॉर्म है, तो नीस का फॉर्म है। दूसरा हमारा है बेसाल्ट, इग्नियस ही का है बेसाल्ट, तो बेसाल्ट से हमारा क्या बनता है, ग्रेबो। और इसका एक ले लेते हैं बलुआ पत्थर। तब ये सब इम्पॉर्टेंट वाला जो है जो हम आपको बता रहे हैं, बलुआ पत्थर है जो क्या बनाता है, क्वार्टजाइट। और एक और ले लेते हैं कोयला, जिसे ग्रेफाइट, कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट। बस ये हमारा हो गया मेटामॉर्फिक। थैंक यू।